हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा एजेंडा क्या रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन में भी हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कैसे बना सकते हो वो चीज़ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको कैसे पहचान होगी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो अगर कोई भी सेंटेंस आपका हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होगे, रहा होगा या रही होंगी, इन पर एंड होता है तो आप कह सकते हो कि वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब इसको बनाने के लिए मतलब इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे आप, तो इसकी फॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, फिर विल या शेल में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस बी, फिर V4 जिसको हम लोग V1 प्लस ING कहते हैं, और सबसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर आपको दो हेल्पिंग वर्ब्स दिखाई दे रही हैं, एक विल है, एक शेल है। तो जो विल होता है आपका वो बेसिकली आप यूज करते हो आपके सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, और जो आपका शेल रहेगा वो आप फर्स्ट पर्सन के साथ करते हो। फर्स्ट पर्सन यानी I V, इनके साथ आप शेल का यूज करते हो, और जो आपके सेकंड पर्सन हैं लाइक यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन हैं ही, शी, इट, इनके साथ आपका विल का यूज होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखते हैं कि वो कैसे बनाए जाते हैं। वह दिल्ली जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग टू दिल्ली, क्योंकि यहाँ जो ही है मेरा वो थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो इसलिए मैंने विल लगाया है। तो ही विल बी गोइंग टू दिल्ली। लड़कियां गीत गा रही होंगी, लड़कियां जो है गर्ल्स वो थर्ड पर्सन प्लूरल में काउंट होता है आपका, तो इसलिए हमने विल लगाया हुआ है। तो गर्ल्स विल बी सिंगिंग सॉन्ग्स। हम कल आइसक्रीम खा रहे होंगे, हम ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है तो इसलिए शेल लगा है। वी शेल बी ईटिंग आइसक्रीम टुमारो। मैं बाजार जा रहा होऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कह सकते हो आप इसको। तो आई शेल बी गोइंग टू मार्केट। जितेंद्र हवाई जहाज से घर वापस जा रहा होगा, ये आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो यहाँ पे विल लगा हुआ है। तो जितेंद्र विल बी रिटर्निंग होम बाय एरोप्लेन। तो यहां तक हमने देखा कि ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आपको इसी में ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आपको जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट अटैच करना होता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, विल या शेल में से एक हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, बी, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वह दिल्ली नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। लड़कियां गीत नहीं गा रही होंगी, गर्ल्स विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग्स। हम कल आइसक्रीम नहीं खा रहे होंगे, वी शेल नॉट बी ईटिंग आइसक्रीम टुमारो। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँगा, आई शेल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। जितेंद्र हवाई जहाज से घर वापस नहीं जा रहा होगा, जितेंद्र विल नॉट बी रिटर्निंग होम बाय एरोप्लेन। तो यहाँ पे हमने सेम चीज़ का ध्यान रखा है कि जो हमारे सेकंड या थर्ड पर्सन हैं उनके साथ विल है, और नेगेटिव बनाने के लिए बस नॉट अटैच किया है, और जो मेरे फर्स्ट पर्सन है आई और वी उनके साथ मैंने शेल का यूज़ किया है, और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा दिया है मैंने। तो इसके बाद जो हमारे सेंटेंसेस की कैटेगरी आती है वो है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव को भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारा होता है वो यस नो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना होता है। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के केस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल या शेल होती है, तो उसी को हमने सब्जेक्ट से बिल्कुल पहले प्लेस करना होगा। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसे। क्या वह दिल्ली जा रहा होगा, तो दिस इज अ सिंपल यस नो क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। तो इसलिए मैंने ही के साथ मेरी हेल्पिंग वर्ब विल लगी हुई थी तो उसको सबसे पहले प्लेस कर दिया। विल ही बी गोइंग टू दिल्ली। क्या लड़कियां गीत गा रही होंगी, विल गर्ल्स बी सिंगिंग सॉन्ग्स। क्या हम कल आइसक्रीम खा रहे होंगे, शैल वी बी ईटिंग आइसक्रीम टुमारो। क्या मैं बाजार जा रहा होऊंगा, शैल आई बी गोइंग टू मार्केट। क्या जितेंद्र हवाई जहाज से घर वापस जा रहा होगा, विल जितेंद्र बी रिटर्निंग होम बाय एरोप्लेन। तो यहाँ पे हमने जो हमारे विल और शेल हेल्पिंग वर्ब्स थे उनको सब्जेक्ट से पहले रखा है, तो हमारा यस एंड नो क्वेश्चंस जो है वो रेडी हो गए।
नेक्स्ट कैटेगरी इसी का जो सेकंड पार्ट होता है वो आपके WH क्वेश्चंस का होता है। मींस WH क्वेश्चंस को आप यस या नो से आंसर्स नहीं कर सकते हो। इनको कुछ स्पेशल कीवर्ड्स की हेल्प से बनाया जाता है, WH फैमिली की हेल्प से बनाते हैं इनको। और WH फैमिली में जैसे आपका व्हाट आता है जिसका मतलब क्या होता है, हाउ आता है जिसका मतलब कैसे होता है, व्हेन आता है कब होता है, वाई आता है क्यों होता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से आप WH सेंटेंसेस बना सकते हो। तो इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है, सबसे पहले आपका WH रहता है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब विल और शेल रहती है, फिर आप सब्जेक्ट लगाते हो, बी आता है, V4 प्लस ऑब्जेक्ट और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसे भी। वह कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग, तो कहाँ के लिए वेयर होता है हमारे पास WH में। लड़कियां क्या कर रही होंगी, What will girls be doing? हम कब आइसक्रीम खा रहे होंगे, When shall we be eating ice cream? मैं कहाँ जा रहा हूँगा, Where shall I be going? जितेंद्र कैसे घर वापस जा रहा होगा, How will जितेंद्र be returning home? चलिए, तो that's it for this video guys। तो आपके लिए इस वीडियो के एंड पे ये क्वेश्चन है और आपको आंसर बताना है इसका। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता सकते हैं। आई डैश नॉट बी प्रेजेंटिंग टुमारो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास विल और शैल। तो आपने ये वीडियो देखी है, उसके बेस पे आप बताइएगा कि इसमें विल आएगा या शैल आएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस।